Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about future continuous tense. इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी। की नोट देख लेते हैं इसका, यानी किस सब्जेक्ट के साथ विल बी और किस सब्जेक्ट के साथ शैल बी का इस्तेमाल होता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेम प्रोसेस इसमें, वही चीज़ इसमें भी है कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी भी नेम के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। जैसे इसमें क्या आता है, ही, शी, इट, यू, दे, नेम, यानी किसी का नाम या कुछ भी आए तो उसके साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा आई वी, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या शोइंग समथिंग फ्यूचर टाइम इवेंट, मतलब कोई फ्यूचर में या भविष्य में जो वक्त है उसको दिखाने के लिए हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस में भी फ्यूचर को दिखाया जाता है। तो आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, देखिए टुमारो शब्द क्या, यानी आने वाला कल, ये किसका टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान हमने कैसे किया, एम सीइंग से, ठीक है, यानी ये इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है एम और मेन वर्ब में आईएनजी सीइंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मतलब मैं कल प्रिंसिपल को देख रहा हूँ, यानी अभी कल आने वाला है, ठीक है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, यानी कल मैं प्रिंसिपल को देख रहा हूँ। ये फ्यूचर को क्या इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये सेंटेंस किस में कहा गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हमने देख लिया बी, आई विल बी सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल को देख रहा हूँगा। देखिए अब देख रहा हूँगा, ये क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ये आई विल बी अभी हेल्पिंग वर्ब से क्लियर हो गया है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक। अब क्या वाक्य ए में एक प्लान्ड एक्शन या अरेंजमेंट पहले से तय को बताता है, जबकि दूसरा वाक्य बी नॉर्मल कोर्स में कार्य होने को बताता है। हो सकता है वो उसी ऑफिस में कार्य करता हो, ठीक है। तो यानी ये जो फर्स्ट आपका ए है वो उसी प्लान्ड है कि नहीं, हाँ देखेंगे, दिया देख रहा हूँगा तो हो सकता है वो वहीं रहने वाला होगा, तो या उस काम में ऑफिस में काम करने वाला होगा, तो कल जो है उसे देखो, यानी प्रिंसिपल को देखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट ए एस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। एग्जाम्पल देख लिया हमने इसका कि वह पढ़ा रही होगी, होगी से हमने ये रही होगी से क्लियर हो गया कि कोई लड़की है, तो उसके लिए प्रोनाउन शी इस्तेमाल हो गया। फिर विल बी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर टीचिंग मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या इसी को हम जो है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग, ठीक है। हम बाजार जा रहे होंगे तो सब्जेक्ट हम में वी हो गया, फिर बाजार जा रहे होंगे आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो हो जाएगा शैल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक। अब हम आते हैं रोल नंबर सेकेंड पे, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एग्जांपल देखते हैं कि वह नहीं पढ़ा रही होगी, नेगेटिव आ गया तो हो जाएगा शी विल नॉट बी टीचिंग, ठीक है, नॉट बी टीचिंग, ये विल के बाद नॉट फिर बी टीचिंग लगा देंगे, ठीक है। वह नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे
तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। IAS क्या, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, यानी ऐसे वाक्य जो जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है। ठीक है, और वो क्या से स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ATC क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम। क्या है, क्या वह पढ़ा रही होगी, अगर पढ़ा रही होगी तो हाँ, नहीं पढ़ा रही होगी तो ना। तो हो जाएगा विल शी बी टीचिंग। फिर क्या वह पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही बी रीडिंग। क्या हम बाजार जा रहे होंगे, तो हो जाएगा शैल वी बी गोइंग टू मार्केट। नाउ वी सी द रूल नंबर फोर्थ। INS क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका भी जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वह नहीं पढ़ा रही होगी, तो हो जाएगा विल शी नॉट बी टीचिंग, या इसको स्पीकिंग में बोलते हैं वॉन्ट शी बी टीचिंग। ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही नॉट बी रीडिंग, या स्पीकिंग में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन्ट ही बी रीडिंग। फिर नेक्स्ट है कि क्या हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो हो जाएगा शैल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट, या इसको बोल सकते हैं स्पीकिंग में शैंट वी बी गोइंग टू मार्केट। नाउ वी सी द रूल नंबर फिफ्थ। पांचवा रूल देखते हैं क्या, IAS WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कि वह क्या पढ़ा रही होगी, तो हो जाएगा व्हाट विल शी बी टीचिंग। वह कैसे, देखिए अभी हम क्या अंग्रेजी हम व्हाट पहले लिख दिए हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब शी के साथ जो लगेगा विल, उसके बाद बी टीचिंग लिख दिया। ठीक इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि वह कैसे पढ़ा रहा होगा, वह कैसे पढ़ रहा होगा, तो कैसे हाउ पहले लिख दिया, फिर विल ही बी रीडिंग हो जाएगा। हम बाजार क्यों जा रहे होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख दिया वाई, उसके बाद शैल वी बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नाउ वी सी द रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस। INS WH वर्ड इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। तो इसका WH वर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। वह क्या नहीं पढ़ा रही होगी, तो हो जाएगा व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट हमने पहले लिख दिया, उसके बाद विल शी नॉट बी टीचिंग। वह कैसे नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा हाउ, कैसे का लिख दिया, फिर विल ही नॉट का फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया, बी रीडिंग। हम बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख दिया भाई, फिर शैल लगा दिया क्योंकि वी है, वी के साथ शैल लगता है, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर बी गोइंग टू मार्केट। अब हम आपके लिए ये एक्सरसाइज दे रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और प्रैक्टिस करते रहें, और आप जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इसका और आसान होता जाएगा ये टेंस। ठीक है, क्योंकि ये सारा ग्रामर जो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है। तो हमने आपके लिए एक ही सेंटेंस रखा है, बस थोड़ा चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू रूल। तो AS क्या है, वर्षा हो रही होगी। NS नेगेटिव सेंटेंस, वर्षा नहीं हो रही होगी। IAS क्या, यानी क्या वर्षा हो रही होगी। INS क्या वर्षा नहीं हो रही होगी। IAS WH वर्ड वर्षा क्यों हो रही होगी। INS WH वर्ड वर्षा कहाँ नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो सभी रूल्स पे डिपेंड करके हमने एक ही सेंटेंस को
कन्वर्ट कर करके, चेंज कर करके, यानी एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से हमने आपके सामने पेश किया है और ट्रांसलेट करने के लिए दिया है। आप इसको ट्रांसलेट कीजिए और इसके अतिरिक्त इसी तरह के सेंटेंस आप खुद बनाइए और उसको भी 6 रूल पे आप खुद बदल कर लिखिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। नाउ वी सी द एक्सरसाइज नंबर 2। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहना ऊंचाइयों की तरफ। यह सफलता का एक रहस्य है कि एक कदम कदम चलने से ही मीलों की दूरी तय होती है। तो अब यहाँ पे हम आपके लिए छोटा सा सेंटेंस रखें कि मैं जा रहा हूँगा। अब इसी सेंटेंस को एक एक वर्ड बढ़ाते हुए बड़ा सा सेंटेंस हमने कर दिया है। बाकी मेन फैक्ट इसमें सेम है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो अब चाहे सेंटेंस जितना बड़ा हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँगा, फिर मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँगा। देखिए हमने एक एक वर्ड बस बढ़ाया है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इसी तरह का वाक्य आप खुद भी बना सकते हैं और उसमें एक एक वर्ड जोड़ते हुए उसे खूब बड़ा कीजिए। पहले आप सबसे छोटा वाक्य बनाइए और उसी में एक एक वर्ड जोड़ते हुए उसे बड़ा करते जाइए, जैसे कि आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2 हमने दिया है। मैं अपने विद्यालय साइकिल से जा रहा हूँगा। 4th एंड 5th है, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए साइकिल से जा रहा हूँगा। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँगा। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँगा। फिर मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँगा। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से तेजी पूर्वक जा रहा हूँगा। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से बहुत तेजी पूर्वक जा रहा हूँगा। इस प्रकार आपने देखा कि एक छोटा सा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें एक एक वर्ड जोड़ते हुए वो बड़ा सा सेंटेंस हो गया है, लेकिन उसमें जो मूल फैक्ट्स है या जो मूलभूत बेसिक है उसमें वर्ड्स वो सेम है। यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो मैं है और उसके बाद जो वर्ब है वो जा रहा हूँगा। यानी आपका सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, जो भी चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट चेंज हुआ और उसी में वर्ड्स बड़े हुए हैं। तो आप रूल के मुताबिक इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।